पलक सिंधवानी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भिड़े के कैरेक्टर के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब खबरें आई कि शो के मेकर्स ने उन पर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करने का आरोप लगाते हुए उन्हें लीगल नोटिस भेजने की प्लानिंग की है। हाल ही में नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने एक्ट्रेस को लीगल नोटिस भेजा है। अब एक विशेष अपडेट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस पलक सिंधवानी ने ऑफिशियली शो से अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी है और उनकी लास्ट शूटिंग 30 सितंबर को हुई। अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए पलक ने आरोप लगाया है कि शो के दौरान उन्हें शोषण, मानसिक उत्पीड़न और आघात का सामना करना पड़ा और यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने शो छोड़ने की घोषणा की। पलक ने बताया कि 8 अगस्त 2024 को मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनल रीजंस, जिनमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी शामिल थे, उनका हवाला देते हुए शो छोड़ने का अपना डिसीजन बताया। मैंने शो में 5 साल पूरे किए थे। रिप्रेजेंटेटिव ने मेरी बात एक्सेप्ट की और कहा कि वे इसे टीम के साथ डिस्कस करेंगे और मुझे आश्वासन दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुझे 2-3 महीने की नोटिस पीरियड देनी होगी, जिससे मैं साल के एंड तक पॉजिटिवली अपनी जर्नी एंड कर सकूं। मैंने अच्छे रिलेशंस के साथ शो छोड़ने की इच्छा जताई, पिछले 5 सालों के अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और उनसे रिटन रिक्वेस्ट के तरीके पर गाइडेंस भी मांगा। रिप्रेजेंटेटिव ने आंसर दिया कि रिटन नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है और वादा किया कि वे आसिफ सर से चर्चा करेंगे और मुझे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जब आसिफ सर शहर से बाहर थे, मैंने 7 सितंबर को उनकी वापसी पर उनसे मुलाकात की। मैंने अपने विचार और चिंताएं उनके साथ शेयर की और शो को अच्छे रिलेशंस के साथ छोड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने मुझे फोर्स कर कहा कि मुझे मई 2025 से पहले शो छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ मुझे तब तक रुकने की परमिशन नहीं देगी, इसलिए मैंने सजेशन मांगा कि हम कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि कोई स्ट्रगल ना हो। उन्होंने मुझे ये कहकर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि अगर मैं मई से पहले चली गई तो उन्हें बहुत दुख होगा और वह इसे पसंद नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने जनवरी का सजेशन दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं नवंबर पर ही सोच रही हूँ। हालांकि उन्होंने फिर से वही बात कही कि मई से पहले जाना उन्हें तकलीफ देगा और मुझे इस पर अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं उस मीटिंग से बाहर आई। अगले दिन मैंने फिर से ईमेल एड्रेस मांगा ताकि मैं ऑफिशियली रिज़ाइन कर सकूं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मुझे वहां और नहीं रुकना है। मैं अब खुश नहीं थी, मेरा एक्साइटमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। मुझे लगा कि अगर मैंने अब रिज़ाइन दिया तो वो मुझे 2-3 महीनों में जाने देंगे। 13 तारीख को मुझे एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन के बारे में जल्द ही एक नोटिस मिलेगा और मुझे पहले ही इस बारे में एक अल्टीमेटम दिया जा चुका था। मैं हैरान थी क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मीडिया कॉल से पहले तारक मेहता के मेकर्स ने मुझे किसी भी वायलेशन के बारे में सूचित नहीं किया था। मैंने मीडिया से जाना कि वे कार्रवाई करने की प्लानिंग बना रहे थे और वो रिटन नोटिस पढ़ने से मुझे गहरी चोट पहुंची थी जब मैं शो की शूटिंग कर रही थी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्हें बताया कि ये मेरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है और उनके टीम के किसी सदस्य से इस पर डिस्कस करने के लिए इमीडिएट मीटिंग की रिक्वेस्ट की। मैंने अपनी चिंता जताई कि अगले 5 दिनों तक कैसे संभाल पाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बुधवार से पहले कोई मुझसे नहीं मिल सकता। मेरी चिंताओं को इग्नोर कर दिया गया। आपको बता दें कि पलक ने एक बयान जारी करते हुए ये भी आरोप लगाया है कि प्रोडक्शन हाउस ने उनके 21 लाख रुपए के बकाया का भुगतान नहीं किया है, फिर भी उनसे काम जारी रखने की उम्मीद की जा रही है। स्टेटमेंट में लिखा है कि आज तक पलक को उनके 21 लाख रुपए से अधिक का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि प्रोडक्शन हाउस कॉम्प्रोमाइज का वायलेशन कर रहा है, ना कि पलक। रियलिटी में पलक अब प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड ऑफिशियल्स के खिलाफ उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आपराधिक और दीवानी मामला दर्ज कराने पर विचार कर रही हैं। फिलहाल तारक मेहता उल्टा चश्मा से पलक विदा ले चुकी हैं और उनके फैंस को उनकी कमी जरूर खलेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।